बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। और आज के लिए हम एज़ यूजुअल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और ये वीडियो है मार्स की। जी हाँ, मार्स रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 30th ऑफ अक्टूबर को। और ये वो पोजीशन है कि जबकि मार्स अपना हाउस चेंज कर चुका है और टॉरस से जेमिनाई में मूव कर गया है और यहाँ पे ये 30th जिसे कहते हैं अक्टूबर को इसने रेट्रोग्रेशन में चले जाना है। और फिर ग्रेजुअली इसने 17th ऑफ नवंबर को इसने वापस जो है ना रेट्रोग्रेशन पोजीशन में अपना हाउस उसमें आ जाना है टॉरस के साइन में। टॉरस के साइन में आप याद रखें कि इसने नेक्स्ट जो है ना 4 to 5 मंथ जो है ना ये वहाँ पे स्टे करेगा, यहीं पे स्ट्रेट होगा और यहीं पे रहेगा अनटिल मई तक। ये यहाँ पे इसका जिसे कहते हैं ना पड़ाव होगा। मार्स क्या है? मार्स जो है हमारे ज़ोडिक सिस्टम में सोलर सिस्टम में ये 9 बड़े जो प्लैनेट हैं उनमें से एक मार्स है। मार्स की एनर्जी ये है कि रेडिश प्लैनेट है ये, और ये किसी की भी बर्थ चार्ट में ये जैसे कहते हैं ना कि एक एनर्जी का सिंबल है। आपने अगर किसी की एनर्जी देखनी है तो आपने उसको उसके आप ये समझ लें कि उसके चार्ट में हम मार्स को रीड करते हैं कि मार्स कहाँ पे है। मार्स ही की पावर या एनर्जी होती है कि एक आदमी जो होता है ना एक प्लेयर बनता है और जिसे कहते हैं ना उसकी स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स एनर्जी हमें नज़र आती है और पावरफुल एनर्जी होती है। और वो किस तरह से ना स्पोर्ट्स बॉडी होती है और स्पोर्ट्स सोल होती है और वो जिम जाना और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना, ये जिसे कहते हैं ना एक उसके उसका सिंबल होता है। तो हमें मार्स ही हमें ना लेजी में आप सोचते रहते हैं मैं जिम जाऊंगा, मैं जॉगिंग करूंगा, लेकिन करते नहीं। ये मार्स है। तो मार्स आपको ये इस तरह की एनर्जी देता है और आपको डेफिनेट आपको उस पर जैसे कहते हैं ना कलेक्ट रखता है एक जगह पे। आपको आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए होता है। जी जनाब, मार्स का अब ये देखते हैं कि ये अब जब ये ये 30/10 को यानी कि 30th अक्टूबर को जब ये रेट्रोग्रेशन में आएगा तो हमारे बड़े जो जिसे कहते हैं ना उस पर क्या असर आएगा, बड़े कौन कौन से ज़ोडिक साइन है, कैसा ये वो बिहेव करेंगे और कैसा उनका रोल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो अभी हमारी थोड़ा सा हम अपनी पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्स की रेट्रोग्रेशन है और जिसे कहते हैं पीटीआई का लॉन्ग मार्च है। ये दोनों चीज़ें बड़ी जिसे कहते हैं ना पैरेलल चल रही हैं। 4 नवंबर 2 डेट्स बने, 4 नवंबर 4, 2, 6, ये यानी कि 6 और ऑलरेडी 6 यानी कि 3 का फिगर हमारे सामने आ रहा है। जुपिटर का साइन बनेगा। जुपिटर का जब ये लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो मार्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेड होगा। अभी डिग्री ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो गई होगी। खुदा ना खास्ता हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा गवर्नमेंट के लिए भी। और मार्च जो है हमारे हमारे चार्ट में पाकिस्तान के चार्ट में मार्च जो है वो जैसे कहते हैं ना डिनोट करता है हमारी आर्मी को भी। तो हमारी जो एनर्जी और आर्मी जो है ना वो मार्स है, मार्शियन है। और मार्स जो है ना वो बहुत पावरफुल 3rd हाउस का लॉर्ड है इसमें। तो ये चीज़ें बहुत संभल के देख के चलने। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास एक्चुअली कि आप बताएं मार्स क्या लॉन्ग मार्च ये वो किस तरह से वो। मैं ये समझती हूँ कि बहुत चीज़ें ना आपको अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके करनी होती हैं। हम जो आसमानों पे चार्ट बने हुए हैं वो तो समसप्तक योग के बने हुए हैं और उसमें मार्स का और जिसे कहते हैं आपस में नज़र मुकाबला हम कहते हैं, ये 1-4 का बना हुआ है। यहाँ पे सैटर्न और जिसे कहते हैं राहु, इनके आपस में वो सही नहीं है। फिर राहु और इसके अलावा ये है कि अब मार्स अभी चलेगा और वीनस एंड जुपिटर का समसप्तक योग था जिसके अंदर अरशद शरीफ साहब की जिसे कहते हैं उनको शूट किया गया। तो बुलेट, फायर, वेपन्स, ये तमाम चीज़ें मार्स से डिनोट करती हैं।
अगर आपको मेरा ये इंट्रो पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप करके तो आप अपने उस पर चले जाएं ज़ोडिक साइन को जानने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको उसका आगे चल के तो एग्जैक्ट पता चलेगा। तो सब फिर हम ये देखते हैं कि मार्स डिनोट करता है वेपन्स को, फायर को, और जिसे कहते हैं ना एनर्जी को, लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से ग्रहण, जी हाँ, ग्रहण एक की पोजीशन में हम चल रहे हैं। और ये चीज़ें मैंने इसलिए बार बार मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि आप लोगों को इंडिविजुअली जो है ना इसमें पार्टिसिपेशन करना है। इस चैनल का मकसद हम लोग आप लोग जो अवेयर करते हैं वो यही है कि जिन लोगों को अवेयरनेस है वो अपने लोगों को एटलीस्ट जो है ना वो गैदर रखें, फोकस रखवाएं और इधर उधर की बातों पे ना जाने दें, अपने काम पे फोकस रखें। क्योंकि टाइम जो है ना वो ठीक नहीं है, आसमानों में योग ठीक नहीं है, और ऊपर से मार्स का रेट्रोग्रेशन होना, तो ये कुछ अच्छे सिंबल नहीं बन रहे। चले अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो जिन प्लैनेट्स को ये ज़्यादा फेवर देने जा रहा है वो 4 प्लैनेट्स कौन से हैं। तो इस तरह मैंने इसको डिफाइन किया है, इनको सेपरेट किया है। 4 प्लैनेट्स कौन से हैं जिनको ये फेवर देगा, और इसमें जैसे कहते हैं और इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, और क्या रिजल्ट देने जा रहा है। और जो वो वाले साइन जो कि इसको यानी कि जिनको ये फेवर नहीं करेगा वो भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कैंसर। कैंसर के लिए जी हाँ बहुत अच्छी न्यूज़ है। कैंसर के 12th हाउस में ये है इसका यहाँ पे ये रेट्रोग्रेशन, और ये रेट्रोग्रेशन जो है ना कैंसर के लिए ये इसका फ्रेंडली साइन है। और हर वो चेंज जो मार्स में होता है वो आप समझ लें कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कैंसर के लिए। और यहाँ पे आपको ये बेनिफिशरी प्लैनेट भी है, यहाँ पे आपको बड़े बेनिफिट्स भी देते हैं। अब ये आपके जब 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपको फॉरेन लैंड अब्रॉड में अगर आप कोई ट्रैवल कर चुके हुए हैं या वहाँ पे हैं, वहाँ के लोगों से आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ के लोगों के साथ आपकी ट्रेड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे लोगों के साथ डीलिंग बढ़ती नज़र आ रही है। और उस डीलिंग के सिलसिले में आप खूब पैसे कमाएंगे, अर्निंग होगी, और मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ जो है ना आप काम करते नज़र आ रहे हैं और उनकी हेल्प भी होगी। और इस सक्सेसफुल पीरियड में आपको बड़ी राइट डायरेक्शन मिलती नज़र आ रही है। ये तो है कैंसरियन के लिए तो बहुत जनाब, आपके लिए तो बहुत आला ये हम समझते हैं कि ये योग है और आप इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हाउस है जो लकी हाउस है वो लियो का है, सिंह राशि है। असद वालों के लिए क्या कहते हैं, इनके 11th हाउस में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। 11th हाउस का मतलब है कि लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, लोग, पीपल जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, या जॉब, या आपका एम्प्लॉयज़ हैं, या आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपको उनसे फ़ायदे पहुंचने वाले हैं। आप उनके साथ आपकी ग्रोथ का ना, हमें ये आपकी इनकम की ग्रोथ और आपकी खुद की भी ग्रोथ हमें होती हुई नज़र आ रही है। और आप इस तरह से लोगों के साथ सॉरी बढ़ते हुए ग्रोथ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। और अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी खरीदने की तरफ जा रहे हैं, और अगर छोटा घर है तो आप बड़े घर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये योग बनेगा। आपको ये जो मार्स की पोजीशन है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सी कहते हैं एनर्जी लाएगा, एनर्जी। और आप बड़े बड़े डिसीजन जो है ना, जो बड़े अरसे से आपने रोके हुए थे, आप फोकस हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ये जो है ना आप उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो गरीब लोग होते हैं काम, उनको भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कोई आपके लॉर्ड की तरफ से, या आप जो ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है या मिल ऑनर है, जो भी वो आपको फेवर देता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो हाउस है वो वर्गो का है। जी जनाब, वर्गोइन के लिए तो बहुत अच्छा फोकस बना हुआ है। वर्गोइन के 9th हाउस में है। 9th हाउस का मार्च जो है वो आपको आप समझ लें कि ये आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है और आपके 8th हाउस का लॉर्ड भी है। और ये आपको बड़े अच्छे, जिसे कहते हैं ना, टाइप्स देगा। आप ग्रूम करेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, और आपका जिसे कहते हैं ना मुश्किल फैसले, वो वही सीन है कि अच्छे तरीके से आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे आपके टाइप्स बनने जा रहे हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ इम्प्रूव करेंगे, और थोड़ा आप एग्रेसिव हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा देखना होगा। तो ये इस तरह से इनके लिए जाएगा। इसके बाद कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये 6th हाउस में ये मार्स का स्टे रहेगा, मार्स का काफिला यहाँ पे रुका रहेगा। कैप्रिकॉर्नियन के जो कोर्ट्स वगैरह के साथ जो केसेस चल रहे थे
उसमें एकदम से ना आप चेंज देखेंगे। केसेस आपकी फेवर में भी हो सकते हैं, और वो एनिमीज जिन्होंने आपको बहुत तंग किया हुआ था ऑफिस में, किसी जगह, बिजनेस पार्टनर जो भी, वो सब आपके साथ बड़े सरेंडर हो जाएंगे, आपके बड़े ग्राउंड हो जाएंगे आपके साथ, बड़ा जिसे कहते हैं ना एनर्जी आपको ना पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे। तो ये बहुत अच्छी जिसे कहते हैं पोजीशन होगी। और आपको कोर्ट्स वगैरह में, बस मैंने बताया कि वो आपको विनिंग पोजीशन में आप चले जाएंगे। ये तो थे जनाब वो 4 ज़ोडिक हाउसेस जिनको ये फ़ायदा देने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है ना नुकसान किसके हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता नुकसान में, तो मैं समझती हूँ कि ये जो मैं अब हाउसेस बताऊंगी इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ना यहाँ पे मार्स अपनी एनर्जी इनको देगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा इनकी तरफ आएगी। सबसे पहले एरीज को है, एरीज की जिसे कहते हैं ना, एरीज के सेकंड हाउस में है, सॉरी थर्ड हाउस में। यहाँ पे आप बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे। आपकी जो स्पीच जो है ना, ड्यू टू दिस आप बड़े हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे, और लोगों के अंदर ना आप समझ लें कि आप ये जो आपकी जिसे कहते हैं ना ओपनली और ब्लंट किस्म की गुफ्तगू होगी, आपके पार्टनर्स को, फैमिली में लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये आपने ध्यान रखना है, अपनी स्पीच को कंट्रोल रखना है, ज़ुबान के निकले हुए वर्ड्स अल्फाज जो है ना वो आपको बड़े आपको उनके अगेंस्ट पे ना करना पड़े। तो आपने ये बड़ी चीज़ें आपने देखनी होंगी। और ये है कि ये आउटस्पोकन होने की वजह से आपके जो लव्ड वंस हैं या फैमिली के मेंबर हैं उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये डिस्प्यूट्स बढ़ भी सकते हैं, और आपको ये स्ट्रेसफुल जिसे कहते हैं ना उसमें मेंटल स्ट्रेस में लेके जा सकते हैं। बिजनेसमैन हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनके साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। ये मैं बात कर रही थी एरीज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। खुदा ना खास्ता लिब्रियन के जिसे कहते हैं ना उनके 9th हाउस में रेट्रो होने जा रहा है। तो आपको अपने फादर फिगर या फैमिली फादर्स के साथ ना ताल्लुकात आपके हमें ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आप फादर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, या आपकी हर चीज़ में फादर ने ना आपको थोड़ा सा डोमिनेट करना है और आपकी बातों को नहीं माना है। और ये जिसे कहते हैं ना, और आप भी घर में एक बॉर्डर सा बना लेंगे, और ये आपने इन चीज़ों को बड़ा आपने स्मार्टली हैंडल करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको तंग करती रहेंगी। और ये काफ़ी लंबा पीरियड है, मेरे ख्याल है कि आपको ये चीज़ें, अगर ये एस्ट्रो आपको हेल्प करेगी ये लाइट की तरह से, और आपको समझ आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से ये जो टाइम है इसको आपने मैनेज करना है। और अब ये समझ लें कि ये जब फादर के साथ भी आपके डिसएग्रीमेंट होंगे, और जिसे कहते हैं कि आप इन अदर हैंड ये है कि वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, और आपको लक भी जो है ना साथ देता नहीं नज़र नहीं आएगी, और फैमिली के साथ ये रिलेशंस आपके बड़े अजीब से हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बड़ा मेंटली जिसे कहते हैं ना प्रेजेंट रख के काम चलाना होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरा थर्ड हाउस है स्कॉर्पियन का। स्कॉर्पियन आपके 8th हाउस में ये योग बन जाएगा, और ये 8th हाउस है, इसने फर्स्ट को यहाँ से मूव कर जाना है, आपके 7th हाउस में हो जाना है। ये आपके 11 नवंबर तक इसने वहाँ वापस आ जाना है टॉरस के घर में। लेकिन इस दरमियान में ये जो टाइम फ्रेम होगा इसमें आपने अपनी हेल्थ को बड़ा चेक रखना है। कोई छोटा से छोटा एलिमेंट भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप इसके बाद आप बड़े चिड़चिड़े से अग्रेसिव से हो जाएंगे, चीज़ें आपसे बड़ी मेहनत करवाएंगी। वही काम जो बहुत आप आसानी से कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा उस पर ना फोकस और ताकत आपको वो करनी होगी, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े से और एग्रेसिव रहेंगे। और आपके लव्ड वंस के साथ भी जो है ना आपके थोड़े से हालात हमें ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से टाइम फ्रेम देगा, और हेल्थ के इश्यूज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं जी। आखिरी जो है वो पाइसेस है। पाइसेस के 4th हाउस में है। 4th हाउस का मतलब है कि आपको अपनी मदर और मदर फिगर जो है, अम्मी, खाला, आपकी सिस्टर वगैरह, इन लोगों की बड़ी हेल्थ का इश्यूज भी हो सकता है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी बनेगा। और ये है कि आपको ये जो है ना आपकी जो फैमिली का जो पीस है वो हमें इनबैलेंस होता नज़र आ रहा है, वो आपने उस पर फोकस करना है। उन लोगों के साथ बड़ा पोलाइटली स्वीटली ये टाइम गुजारना है, क्योंकि ना ये टाइम आपका वैसे ये फ्रेंडली साइन है, लेकिन आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पे डेफिनेट ये कुछ ना कुछ
हर्डल्स, घर के अंदर भी पैसे लगाते नज़र आ रहे हैं, गाड़ी के ऊपर भी पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि आप कहीं ट्रांसफ़र हो, चेंज हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आप इस पर हो सकता है आप बिगड़े या आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये हो सकता है ये टेम्परेरी चेंज भी हो। तो ये चीज़ें आपके तरफ इस तरह बढ़ती है और वो चलती रहेंगी। बाकी जो 4 बुर्ज रह गए हैं, 4 हाउसेस जो रह गए हैं, उनको ये है कि वो एवरेज होगा आपको। लेकिन इस दरमियान में मैं ये कहती हूँ कि सबको फोकस रखना है, अपने ब्लड प्रेशर को चेक रखना है, अपनी ज़ुबान को चेक रखना है, और रेड जिसे कहते हैं ना चीज़ों का सदका करना है। ये तमाम चीज़ें फिर आपको साथ इस तरह से टाइम गुजरेगा, तो फिर इंशाल्लाह ये अल्लाह करे कि सबका ये टाइम खैरियत हो, हमारे पाकिस्तान के लिए भी तमाम मुश्किलात दूर हों, और आप सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।